नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाता है, तो उस समय कर्ण भी रणभूमि में उपस्थित थे। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। अब उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। तभी दुर्योधन आगे जाकर कर्ण को अपना अंग देश भेंट कर देते हैं। कहते हैं, मैं कर्ण को अपने अंग देश का राजा घोषित करता हूँ, इसलिए अब यह भी अर्जुन से प्रतियोगिता कर सकते हैं। कर्ण पहले तो अंग देश का राजा बनने से इनकार करते हैं, लेकिन दुर्योधन के समझाने पर वह उसे भेंट स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतियोगिता हो, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी अनुमति देनी पड़ती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अर्जुन भी घमंड में होकर कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चाहे तो अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में कर्ण कहते हैं, अर्जुन आज तुम्हें और द्रोणाचार्य को भी पता चलेगा कि अभी धनुर्विद्या में मुझसे कितने छोटे हो। उसके बाद यह प्रतियोगिता शुरू होती है और दोनों ओर से एक से बढ़कर एक बाण चलाए जाते हैं, लेकिन कर्ण अर्जुन के हर एक बाण को विफल करते जा रहे थे, जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य की चिंताएं भी बढ़ती जा रही। तभी कर्ण एक ऐसा बाण चलाते हैं कि जिससे अर्जुन मरते मरते बचते हैं। अब अर्जुन को भी क्रोध आ चुका था, इसलिए वह भी कर्ण की ओर प्राण घातक बाण चला देते हैं। बाण अपनी ओर आता देख कर कर्ण अपने कवच का आह्वान करते हैं। माता कुंती कर्ण को ऐसा करते हुए लेती है और तब उन्हें यह एहसास होता है कि यह दोनों उनके ही पुत्र हैं। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और दोनों ओर से भयानक बाण छोड़े जा रहे थे। प्रतियोगिता में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे और यह देखते हुए हस्तिनापुर की जनता कर्ण की जय जयकार करने लगती है, जिसे क्रोधित होकर अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए कर्ण भी भार्गव अस्त्र का आह्वान करते हैं। यह बात भली भांति जानती थी कि अगर यह दोनों बाण आपस में टकरा गए तो महाविनाश होना तय है। में कुंती सूर्य देव से विनती करती है, जिससे सूर्य देव ढल जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रतियोगिता का समापन घोषित करना पड़ता है। इस प्रतियोगिता का भले ही कोई परिणाम ना निकला हो, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन को यह बात भली भांति समझ आ गई थी। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह सूत पुत्र होने के बाद भी एक महायोद्धा है। भारत में भी एक ऐसा ही प्रशांत युद्ध का भी है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 6 पग पीछे चला जाता है, तो वहीं कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 3 से 4 पग पीछे जाता है और अर्जुन को इस बात का घमंड आ जाता है, जिसे तोड़ते हुए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यह मत भूलो कि तुम्हारे साथ इस रथ के ध्वजा पर स्वयं हनुमान है और मैं इस रथ का सारथी हूँ, और अगर ऐसे में कर्ण तुम्हारे रथ को 3 पग तो क्या अगर 1 इंच भी हिला सकते हैं तो वह सच में तुमसे शक्तिशाली है। दोस्तों, इस तरह से कर्ण अपना पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन और द्रोणाचार्य का घमंड नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।